तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मैथ। तो मैथ में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसको हम चैप्टर का 1 का नाम है संख्याओं का मेला। इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ही आसान भाषा में हम बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी बनेगी? तो चलिए आपके सामने बनाकर दिखाते हैं। तो बच्चों एक छोटा सा कॉपी आप पेज रख लीजिए, उस पर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम करते हैं 3 है, सबसे पहले 3 रख लेंगे, उसके बाद 4 रख लेंगे, सॉरी इसमें कॉमा आपको नहीं डालना है एलियास, और 5 ये हो गया एक अंक। और चलिए एक संख्या हो गया और दूसरा संख्या देखिए 4, 3, 5 एक संख्या हो गया। अब देखिए 5, 3, 5 ये एक संख्या हो गया। अब देखिए 4, 5, 3 ये एक संख्या हो गया। और चलिए आगे 3, 5, 4 ये एक संख्या हो गया। और हमको लगता है इतना ही संख्या बन सकता है, और आगे भी आपको आता होगा तो आप बना लीजिएगा। इतना फिलहाल में इतना बन रहा है, इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं 345 एक संख्या, 435 दो संख्या, 535 तीन संख्या, 453 चार संख्या, 354 ये हो गया 5 संख्या। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है बच्चे? कौन है? 535। तो 535 यहाँ पे लिख देंगे। अब बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो सबसे छोटी संख्या बच्चों देखिए 354 बड़ है, और 354 से बड़ छोटा है 345 यहाँ पे 3, 4, 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब चलिए कह रहा है इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया? तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम पता है पहले ऐसे लगाएं, क्योंकि जो इकाई दाई सैकड़ा के स्थान पर क्या है? 5। अब देखिए दूसरा संख्या देखिए इकाई दाई सैकड़ा 4, सैकड़ा स्थान पर 4 है, इस संख्या के सैकड़ा पर, इस संख्या के सैकड़ा पर 3 है, इस संख्या पर 4 है, और इस संख्या के अंक पर 3 है। तो सबसे सैकड़ा के स्थान पर जो है 5 है, यही सबसे बड़ संख्या यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हम लोग पता लगाए दहाई के स्थान पर से। तो चलिए इसके दहाई पर 5 है तो बड़ा है इसका। अब देखिए सबसे पहले छोटा है 3, सबसे पहले सैकड़ा के स्थान पर सबसे छोटा है 3, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो पता कैसे लगा कि कौन छोटा है? तो चलिए सैकड़ा से लगाते हैं पता। तो इसके सैकड़ा स्थान पर 5 है, इसके सैकड़ा स्थान पर 4 है। तो ऐसे ही हम लोग पता लगाए कि कौन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने बड़ी संख्या के सैकड़े वाले अंकों की तुलना करके लगाया और
छोटी अंक की दहाई वालों अंक से दहाई वाले अंक से लगाया। ऐसे हो सकता है। चलिए आगे देख। हाँ तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी संख्या के लिए आपको गोल सर्कल लगाना है और सबसे जो छोटी संख्या है उसके लिए आपको आयताकार मतलब चरखूट आपको सर्कल लगाना है। तो देखिए सबसे इसमें बड़ी संख्या कौन है बच्चों? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें ये वाला है 57 और सबसे छोटी संख्या आपका है सॉरी जो बड़ी संख्या है बच्चों उसमें आपको सर्कल टाइप का लगाना है और जो सबसे छोटी है उसमें चरखूट टाइप का। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में सबसे इसमें बड़ा आपको कौन दिख रहा है बच्चों? तो आप पहले गिनते आप जान चुके होंगे। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 101, इकाई दहाई सैकड़ा मतलब 100 और 10 110। अब जी देखो जब यहाँ पे जीरो रहता है तो जब 2 है तो इसका मतलब जीरो का वैल्यू खत्म सिर्फ 11 है। तो सबसे बड़ 101 से 100 बड़ होता है 110। तो जो बड़ है उसके पर सर्कल लगा देंगे और जो 101 है 101 11 से जो है ना बड़ा है तो छोटा ये है तो यहाँ पे लगा देंगे सर्कल टाइप का। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं आपको। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये है, इसमें आपको दिखाना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा है बच्चों आपका इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान पर 4 मतलब 400, दहाई का स्थान पर 60 है तो 60, 5 इकाई के स्थान पर जो अंक रहता है वही अंक रहता है। तो इकाई दहाई सैकड़ा मतलब सैकड़ा का स्थान पर 4 मतलब 400, दहाई का स्थान पर 6 मतलब 60 और इकाई का मतलब 5 मतलब 465। 400 ऐसे ही देखिए इकाई के सैकड़ा के स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान पर 4, दहाई का स्थान पर 5 मतलब 50 और जीरो इकाई मतलब 1 मतलब 0 ये 106 तो 456। अब देखिए अगला है कि 645। 645 कैसे है बच्चों? तो 645 देखिए इकाई के स्थान पर 5 है तो कुछ कोई अंक नहीं, 5 के 5 रहेगा। दाई के स्थान पर कोई 0 4 है तो कोई 0 तो 4। जो 6 के स्थान पर सैकड़ा है तो सैकड़ा स्थान पर 2 रहता मतलब 6 पर 2 लगेगा तो 6 पर 2 2 है तो 600 तो 645 मतलब इसमें सबसे बड़ा है ये वाला तो इसमें लगा देंगे सर्कल। अब देखिए इसमें छोट कौन है? तो वो जो सैकड़ा का स्थान पर 4 है तो उसमें 2 जीरो तो 400, 5 दहाई का स्थान पर तो 1 जीरो लगा तो 50 और 6 का स्थान इकाई का स्थान पर 6 है तो 6 का अंक कोई नहीं बदलेगा, 6 का 6 456। अब देखिए 400 6 5 65 465 तो 56 में या 65 में सबसे बड़ा होता है 65 तो इसमें आप लगा लीजिए ऐसे। देखिए इसमें सबसे बड़ा देखेंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ा देखिए इस सैकड़ा के स्थान पर 7 है 700 होगा, सैकड़ा के स्थान पर 7 है 700 होगा मतलब दोनों बराबर है। देखिए ये वाला जो है सैकड़ा के स्थान पर 9 है तो 9 जो है यहाँ पे लगा देंगे ऐसे, सबसे बड़ा है सर्कल लगा देंगे। और देखिए 709 और 790 में सबसे बड़ा होता है कौन बच्चों? 790 मतलब छोटा कौन हुआ? ये वाला। चलिए इसमें देखते हैं सबसे इसमें बड़ा कौन है बच्चों? तो सबसे इसमें बड़ा है 24 44 42 मतलब 24 से 42 से छोटा है 24, लेकिन 24 42 से ज़्यादा कौन है? तो 44 में सर्कल लगा देंगे सर्कल। और सबसे छोटा 24 से सबसे छोटा होता है 24 छोटा है सॉरी 42 छोटा होता है 24 लगा देंगे यहाँ पे 24। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अब आपको बताना है कि गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी करना है। तो चलिए देखते हैं। तो गिनतारे इसमें कितना है? इकाई का स्थान सबसे पहले देखते हैं। देखिए इकाई का स्थान है आपका 1 2 3 4। अब दहाई का स्थान पर देखिए जब 4 हुआ इकाई का स्थान पर तो यहाँ पे इकाई लिखा है, सिर्फ आपको फिल कर देना है 4। और दहाई का स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 5 है तो यहाँ पे 5 फिल कर देना है। और सैकड़ा का स्थान पर क्या है 1 2 3 तो 3 यहाँ पे सैकड़ा का स्थान पर 3 फिल कर देना है। अब जो आता है यहाँ पे
जो मतलब सैकड़ा के स्थान पर 100 है तो सैकड़ा के स्थान पर 100 रहेगा ना, सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो 3 में डबल जीरो है तो 300, 5 है दाएं का स्थान पे तो 5 में 2 जीरो तो 1 जीरो है तो 50, इकाई का स्थान पर कुछ नहीं था, इकाई का अंक 10 का 10, तो मतलब इसका कुल मिला हुआ 354, तो यहाँ पे 354 लिख देना है। सेम टू सेम इस पे भी करना है। देखिए इकाई का स्थान पर क है गिनतारा 1, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। दाएं के स्थान पर कौन है 2, तो 2 लिख देंगे। अब देखिए सैकड़ा 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे लिख देंगे। अब जो आता है तो वहाँ पे देखिए इकाई वाला 1 लिख देंगे, दाएं वाला 2 लिख देंगे, सैकड़ा वाला 5, मतलब टोटल मिला हुआ 521। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला है इकाई वाला अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। इकाई वाला है तो इकाई का स्थान पर 9 लिख देंगे। अब देखिए दाएं वाला 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 लिख दें दाएं का स्थान पर। अब देखिए सैकड़ा का स्थान पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। हो गया आपका। अब टोटल मिला के देखिए इकाई का स्थान पर 9 है तो 9 लिख देंगे। अब देखिए दाएं का स्थान पर क्या है 6, तो दाएं का स्थान पर कोई 0 बढ़ता है तो 6 5 60 यानी 6 0 60, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, तो 6 69 यानी 69। अब देखिए 7 है तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। तो मतलब सैकड़ा स्थान पर 2 जीरो लगेगा तो 7 पर डबल जीरो 700, तो 769 यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए लिखा है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, मतलब 4 और 6 से 3, मतलब 4 और 6 से 3 अंकों की संख्या बनाना है। अब इस संख्या में आपको 4 और 6 2 बार आप दोहरा सकते हैं। तो चलिए दोहराते हैं और बनाते हैं। इस 4 है 4 लिख देंगे। ओके 4 6 से बनाना है हम लोगों का। चलिए देखिए 4 से है, एक हो गया 4 6 6, 4 4 6, 2 संख्या हो गया 6 4 4, 3 संख्या हो गया 4 6 4, 4 संख्या सॉरी 4 वो संख्या हो गया। अब देखिए 6 6 4, हमको नहीं लगता है कि और संख्या हो सकता है। अगर आपको पता होगा कि और संख्या तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए इसको अब आपने तो बना लिए, अब इसी को लिख देना है यहाँ पे, ये वाला अभी जो बनाए हैं ये वाला यहाँ पे लिख देंगे। 465 आया था, 465, 444, 644, 464, 664, इतना आया था। अब इसमें बताना है कि जो अंक हम लोग बनाए थे 5 को बनाए थे हम, उसमें अब बताना है आपको कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बच्चों 6 बड़ा होता है तो ये वाला हो जाएगा 664। अब चलिए आगे इन संख्याओं को घटते क्रम में आपको लिखना है। जो ये वाला संख्या है इसको घटते क्रम में। अब चलिए लिखते हैं फटाफट। चलिए सबसे पहले हम सबसे इसमें छोटा अंक हमको लग रहा है 446 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 446 लिख देंगे। ओके उसके बाद सबसे बड़ा अंक है 464। ओके 464, फिर उसके बाद है 465, उसके बाद है बच्चों 644, उसके बाद है बच्चों आपका 600 आपका 64। ओके सॉरी बच्चों, यहाँ पे 664 लिखा गया है। यहाँ पे ये इसको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जो आप बनाए हैं वो कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिएगा। 7 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या बनाइए। 0 9 एक हो गया 709, 9 0 7 907, 0 7 9 एक का संख्या, ठीक है, 7 9 0। फिर एक संख्या हो गया। ओके, अब चलिए 0, ठीक है, 0 7 सॉरी 9 7। ओके, 9, ओके 9 0, ये तो बन गया है। ये वाला हम लोग बना चुके हैं। फिलहाल में इतना ही बन रहा है। अब चलिए इसको लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिख देंगे, हाँ, एक हो जाएगा आपका, ठीक है, 9 और 7 है ना, 7 और 0 970। अब इतना अब बन गया। अब देखिए यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखते हैं 709 907 89 790 97 970। अब चलिए, क्या 0 9 मतलब 97 से 3 अंक की संख्या है, क्यों? तो नहीं, क्योंकि 0 की कोई मान्य नहीं होती है। तो बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो बच्चों, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे इकाई और दहाई के अंक समान हैं, बताइए कौन? मतलब किस संख्या हो सकती है? तो सिर्फ आपको एक ही नहीं बताना है, आपको और भी बताना है। तो 4 4 हो जाएगा, ओके, 5 5 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, ओके, 3 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, इत्यादि और भी संख्या हो सकता है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। तो मेरे इकाई और दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ? तो इकाई और दहाई मतलब जो जो आप जोड़ेंगे उसका आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या ऐसा आप जोड़ेंगे कि उसका इकाई और दहाई दोनों का अंक 8 हो जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ते हैं। तो बच्चों चलिए यहाँ यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कौन कौन सी संख्या आपको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा 2 6, 8 हो जाएगा, 3 5 ये हो जाएगा, 4 4 ये आपका हो जाएगा, ओके, 6 2 ये हो जाएगा आपका, 3 6 हो जाएगा, 5 3 ये हो जाएगा, 7 1 इत्यादि। बच्चों अब देखिए, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ? मतलब एक इकाई और दहाई का अंक मतलब जब आप उससे गुना करेंगे तो गुणनफल 9 हो गया, वो कौन सी संख्या है? तो आपका हो जाएगा 3। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पूरा करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके
6 से लेके हम लोग मतलब मिलान चिन्ह तक 4 तक हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।